कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ जो है तो एक लड़ाई लड़ी जा रही है। हिजाब को विरोध करने के लिए भगवे गमछे गले में डालकर मासूम बच्चियों के खिलाफ नारे दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 25 आणि 21 मध्ये आज याचा स्पष्ट उल्लेख झालेला आहे। याचा स्पष्ट उल्लेख असताना सुद्धा काही हरामखोर जमाती यामध्ये लुडबुड करून काहीतरी विष वल्ली पेरण्याचं काम करत असतात। मोदी का नारा तो ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु ये सब उल्टा है। यहाँ पर किसी का साथ की जरूरत नहीं है उनको, वो दो लोग काम कर लेते हैं। विश्वास उन पे कोई भी नहीं करता और विकास तो किसी का भी नहीं हुआ। आपने कहा कि तमाम मुसलमान लीडरान को एक जगह आना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि तमाम वो भारतीय जो भारत को भारत रखना चाहते हैं, उन्होंने सबने एक जगह आना चाहिए। आज लोक विकास परिषद का एक शिष्टमंडल माननीय जिलाधिकारी साहब से मिला और राष्ट्रपति जी के नाम से हमने एक पत्र लिखा है। हमने इस पत्र में बताया है कि ये भारत देश, ये देश उन लोगों का है जो देश में शांति रखना चाहते हैं, जो देश में अमन रखना चाहते हैं। ये भारत देश उन लोगों का नहीं है जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश में अशांतता कायम करना चाहते हैं। जब से बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तब से भारत में किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान में दूरियां कायम करने की कोशिश की जा रही है। मोदी का नारा तो ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु ये सब उल्टा है। यहाँ पर किसी का साथ की जरूरत नहीं है उनको, वो दो लोग काम कर लेते हैं। विश्वास उन पे कोई भी नहीं करता और विकास तो किसी का भी नहीं हुआ। आज तक ये लोग सत्ता में जाने के लिए सारी दुनिया जानती है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। ये लोग सत्ता में जाने के लिए हिंदुओं को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदुओं से लड़ाते हैं, लेकिन देश ये सारी चीज़ों को अभी तक बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब हद ये हो गई कि इन्होंने ये वोटों की लड़ाई, ये मतों की लड़ाई, ये पब्लिक से निकालकर ये मासूम बच्चों के दिलों पर इसका असर डाल रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, इनके दिलों में भी ये जातिवाद का जहर डाल रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ जो है तो एक लड़ाई लड़ी जा रही है। हिजाब को विरोध करने के लिए भगवे गमछे गले में डालकर मासूम बच्चियों के खिलाफ नारे दिए जा रहे हैं। हमें भगवे से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन भगवा जो है तो अगर वो मुसलमान को गिराने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए या इस्लाम के मजहबी मामलात में मुदाखलत करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और हमने कलेक्टर साहब को ये बताया है कि ये जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है, हिजाब, बुर्का, ये इस्लाम का एक अरकान है। ये किसी भी शक्ल में, किसी भी हाल में, इससे आप हमको रोक नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, हमको दबा नहीं सकते, हमको रोक नहीं सकते, हमको जो है तो किसी चीज़ के लिए मुत्तहिद हमको अलग नहीं कर सकते। इस मसले पर हम सब एक है और सरकार का जो भी मंसूबा है, जातिवादी सरकार का जो भी मंसूबा है, या हिंदू मुसलमान, हम सब मिलकर उनके मंसूबे पर पानी फेर देंगे। आज आपने जो निवेदन दिया उसमें क्या डिमांड करें और आपके जो हमने जो है तो आज ये निवेदन जो दिया है, हमने ये निवेदन तो एक इशारा दिया है। आने वाले 14 तारीख को औरंगाबाद में लोक विकास परिषद धरना आंदोलन या और भी कोई तरीके जिसके बारे में अभी मशवरा किया जाएगा, जिसमें रास्ता रोको आंदोलन या जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तो आंदोलन करने जा रहे हैं आने वाले 14/2 को। सर, आज शहर में हर नुक्कड़ पे, चौराहे पे एक बात की चर्चा है कि ये हिजाब का जो मसला है, ये शरीयत इस्लामिया का मसला है, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। तो क्या ये अच्छा हो कि सब पार्टी के लोग एक बैनर तले आए, एक इतिहास रख दे कि हम अधिकार के लिए अपने पार्टी लाइन से ऊपर एक जगह आ सकते हैं? तो क्या आपकी पार्टी इस पर विचार करने जा रही है, अपील करेंगे कि इस पर मतभेद भुलाकर पार्टी लाइन से हटकर हम एक बैनर तले आ जाए? ये आज वक्त की जरूरत, ये हम नहीं कर रहे, चर्चाएं चल रही, इसके पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि तमाम मुसलमान लीडरान को एक जगह आना चाहिए।
मैं ये कहूँगा कि तमाम वो भारतीय जो भारत को भारत रखना चाहते हैं, उन्होंने सबने एक जगह आना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, आज सबने एक जगह आने की ज़रूरत है। और इस मोमेंट को मजहबी मामलात में मुदाखिलत करने की सरकार की जो साजिश चल रही है, ये साजिश के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा, लोक विकास परिषद उसके साथ में खड़ी रहेंगी। सर, आपने 14 फरवरी का दिन चुना है और 14 फरवरी इत्तेफाक से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, यानी उस दिन मोहब्बतें बांटी जाती है और उस मोहब्बत बांटने वाले दिन आपने चुना है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? इत्तेफाक है क्या, मतलब कुछ सोच के किया? 14 फरवरी का जो दिन हमने चुना है, ये इत्तेफाक नहीं है, वो मोहब्बत बांटने का दिन जैसे आपने बताया है। हम देश को यही याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा देश वो वैलेंटाइन डे तो अंग्रेज़ों का है, लेकिन हमारी देश की जो संस्कृति है ये ऑलरेडी मोहब्बत बांटने की है। तो 14 तारीख के दिन मोहब्बत को कायम रखने का पैगाम देने के लिए हमने 14 तारीख का दिन चुना है। आज आम्ही इथे कलेक्टर ऑफिसवर एक निंदनीय घटनेचा निषेध करण्यासाठी इथे आलेलो आहोत। कारण की या भारतामध्ये हे सार्वभौम राज्य आहे भारत, इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिले, या संविधानावर जे चालणारा भारत आहे, येथे मनुस्मृतीचं राज्य आणण्याचा प्रयत्न काही मनुवादी लोक, काही RSS सारखे हिंदू लोक येथे करत आहेत। त्याचा निषेध व्यक्त करून इथे फक्त भारतीय आणि भारतीय संविधानाचं राज्य, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपलं संविधान दिले त्याचं राज्य चालावं आणि इथे कुठलेही यांचे मनुस्मृतीचे कायदे चालू नाहीत, यासाठी आम्ही इथे निषेध व्यक्त करण्यासाठी आलो आहोत। आणि जो एक प्रत्येकाला आपापल्या धर्माचं अनुकरण करण्याचा अधिकार आहे, प्रत्येकाला आपला धर्म पालन करण्याचा पण अधिकार आहे, असं भारतीय संविधानाने सांगितलेलं आहे। आर्टिकल 25 आणि 21 मध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख झालेला आहे। याचा स्पष्ट उल्लेख असताना सुद्धा काही हरामखोर जमाती यामध्ये लुडबुड करून काहीतरी विष वल्ली पेरण्याचं काम करत असतात आणि यापासून यांचा कुठेतरी राजकीय हेतू साध्य होत असतो। आणि अशा राजकीय भांडगुळांना वेळ ठेचण्यासाठी आम्ही सदैव लोकविकास परिषद हमेशा प्रयत्नरत असतो आणि अशा भांडगुळांना ठेचण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी लोकविकास परिषद नेहमी अग्रेसर राहील। आणि यामध्ये जर कोणी इतर संघटना, पक्ष, विदाऊट पक्ष, कुठल्याही पक्षाविहीन जर कार्य करत असेल कोणी, त्याच्यासोबत आम्ही सदैव साथ राहू। जसे की आता आमच्या निदर्शनास आले आहे, कुठले तरी कम्युनिटी आहे अल्फाज कमिटी, ही कुठल्याही पक्षविरहित एक सामाजिक जनजागृतीसाठी कार्य करणार आहे। यांना आमचा पूर्णपणे लोकविकास परिषदेचा पाठिंबा राहील आणि त्यांच्यासोबत आम्ही हाऊ एनी कंडिशन सोबत राहू।